गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस बताइए आपकी करवा चौथ की शॉपिंग कैसी चल रही है। तो गाइस मैंने शॉपिंग भी कर ली है और तैयारी भी बहुत सारी कर ली है और मैंने अपने लिए एक प्यारी सी साड़ी तैयार करा ली। और मैं बताऊं आपको, मैंने हेयर कटिंग करवाई, थ्रेडिंग वगैरह कराई और सबसे बात बड़ी मैं आपको बताऊं, मैंने देखो कितने प्यारे से नेल एक्सटेंशंस कराए हैं। देखना, आप बताना मुझे ये नेल एक्सटेंशंस कैसे लगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि नेल एक्सटेंशंस कैसे करवाए। और ना अगर आपको हमारे नेल एक्सटेंशन मेरे वाले पसंद आते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किससे करवाए हैं। आप उनसे करवाना, वो बहुत ही अच्छे और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे से नेल एक्सटेंशन करती है और हमें समझाती भी है। अगर हमें कुछ नहीं पता होता तो हमें नॉलेज भी देती है। सो आप देखिए मेरी वीडियो। गाइस देखिए, इन्होंने सबसे पहले मेरे नेल्स जो बड़े बड़े थे वो कट कर लिए थे, वो मैंने शूट नहीं किया। और इसके बाद इन्होंने मेरी जो नेल पेंट है वो रिमूव कर दी है। इसी तरीके से इन्होंने मेरे पूरे हाथों की जो है ना नेल्स रिमूव कर दी थी। और उसके बाद आप देखना कि मेरे नेल्स कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं। मुझे तो इतना दुख सा हो रहा था, बट फिर खुशी भी थी कि मेरे ये वाले नेल्स कट होने के बाद बड़े वाले आएंगे। और देखो मेरे ये छोटे छोटे नेल्स कैसे लग रहे हैं, छोटे से एकदम। और जिसके बाद इन्होंने मेरे ऊबड़ खाबड़ नेल्स कट गए थे तो इसलिए इन्होंने शेप दी है। और देखिए ये ऊपर से थोड़ा इन्होंने बफरिंग कर दी है कि भाई इस पे हमारे नेल्स अच्छे से चिपक जाएंगे। और देखना इन्होंने ये बड़े ही उससे करे हैं प्यार से कि भाई मुझे बिल्कुल भी दर्द ना हो, क्योंकि ये पूछ भी रही थी बीच बीच में अगर आपको कोई दर्द हो या कुछ हो तो बताना। और गाइस देखो दर्द तो होता ही है, ये हीट सी लग रही थी थोड़ा थोड़ा। और ना ये इसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी देती जा रही थी वो, अगर कुछ नहीं पता हो तो हम इनसे पूछ भी रहे थे कि इसे क्यों कर रहे हैं नेल्स बफरिंग और नेल्स की शेप क्यों दे रहे हैं। क्योंकि मैं तो सोच रही थी ऐसे डायरेक्ट नेल एक्सटेंशंस हो जाते होंगे, पर नहीं, ऐसा करना होता है, इस अच्छे से चिपक जाते हैं। और देखो इन्होंने ये मेरी सारी उंगलियों में कर दी है और ये शेप भी दी है इन्होंने, जिससे मतलब शेप में ये है कि हमारे बिल्कुल नेल्स जड़ से काट दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया था। और ये देखो मेरे ऐसे ही करते करते इन्होंने सारे हाथ के ले लिए हैं नेल्स और करते चले गए हैं। और गाइस देखो देखो ये दिखा रही है यहाँ पे कि इन्होंने बिल्कुल जड़ से नहीं करा। कई कई लोगों की जो होती है ना वो ऊपर से इनकी डेड स्किन भी होती है, जैसे कईयों की ब्लैक ब्लैक होती है ना, तो वो वहाँ से भी हटाते हैं। पर मेरी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी तो मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखो ये अभी मेरे नेल्स नाप रही थी कि मेरे हाथ पे कौन से फिट बैठेंगे। और इसी तरीके से इन्होंने मेरे हाथ के नापे हुए नेल्स निकाल लिए थे और एक एक करके वो एक ग्लू ले करके चिपका रही हैं धीरे धीरे मेरे नेल्स। तो इसी तरीके से थंब पे इन्होंने सबसे पहला लगाया है। और देखो गाइस यार, नकली नेल्स लगने के बाद तो मुझे ऐसे चुड़ैलों वाली फीलिंग आने लग गई थी। एकदम बड़े बड़े नेल्स मैंने पहली बार लगाए हैं और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि भाई इतने बड़े बड़े नेल्स हैं तो मैं घर पे काम कैसे कर पाऊँगी, हो पाएगा कि नहीं। मैंने तो इनका दिमाग ख़राब कर दिया था क्वेश्चन कर करके कि मेरे इतने बड़े नेल्स हैं, मेरे से काम हो जाएगा, ये टूटेंगे तो नहीं। पर नहीं गाइस, ये टूटते नहीं हैं, ये परमानेंट थे। और ना गाइस देखो इतने बड़े बड़े नेल्स हाय, ऐसा लग रहा था इन्हें देखती ही जाऊँ, कटवाऊँ भी नहीं, ये इतने ही रहने दूँ। पर ज़्यादा ना फिर ये रियल नहीं लगते अगर हम इतने बड़े रखते। तो देखो काफ़ी सारे नेल्स हैं, इनमें से इन्होंने मेरे लिए सिलेक्ट करे थे कि भाई मेरे हाथ पे कौन से फिट बैठेंगे, क्योंकि मेरा हाथ इतना छोटा है ना कि मेरे हाथ के तो नेल्स ही नहीं मिल रहे थे। फिर बहुत ढूंढने के बाद इन्होंने एक एक उंगलियों के नाप करके के सारे में पैकेट में से नेल निकाले। और फिर देखो आप देख रहे हैं इन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे ग्लू लगा लगा के मेरे नेल्स चिपकाए हैं। और गाइस ये ग्लू इतनी टाइट होती है, इतनी हैवी होती है कि इन मतलब ना इससे नेल्स आपके छूटेंगे ही नहीं। और अगर हमारी स्किन पे लग जाए तो हमारी स्किन भी जल सकती है, ये इतना ज़्यादा हैवी है। तो गाइस अगर आप करवा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करवाना। ये केमिकल वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है देखने में, तो स्किन के लिए उतना ज़्यादा बेकार भी होता है, हार्म करता है ये। और देखो गाइस ये अभी जितने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, अभी उतने ज़्यादा बड़े हम रखवा नहीं रहे, हम इनकी शेप कर रहेंगे और कटवा लेंगे। और देखो ये इन्होंने इसी तरीके से मेरे एक हाथ में लगा दिए थे और दूसरे हाथ में लगाने जा रहे हैं ये, और एक एक करके ये लगाती जा रही हैं। ये कुछ ब्रशेज़ हैं, ये एक ही काम के लिए नहीं आते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग काम आते हैं।
और इन्होंने बताया था, मैंने इनसे पूछा था ये जो ब्रश है ये क्या इसी मतलब काम आते हैं कि भाई इस पर गोंद लगाओ और नेल्स चिपकाओ, तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये नेल्स जो है इसी के लिए काम नहीं आते। सॉरी, जो ये ब्रश है ये इसी के लिए काम नहीं आते, काफ़ी जगह काफ़ी यूज़ के लिए काम आते हैं। काफ़ी तरीके के नेल एक्सटेंशंस होते हैं, पर मैंने जो है ना वो रियल वाले करवाए, नेचुरल लगने चाहिए, फेक नहीं लगने चाहिए बिल्कुल भी। तो मैंने जो है ना ये ग्लिटर वाले करवाए हैं। अगर आप चाहो तो आप ग्लिटर वाले ना करवा के दूसरे भी करवा सकते हो, या आप चाहो तो आप वो करवा सकते हैं, इस पे नेल्स पे नेल आर्ट करवा सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। पर मेरे को वीडियोस वगैरह में देख के काफ़ी एक्साइटमेंट थी, काफ़ी खुशी थी कि मैं भी करवाऊँ, मेरा बहुत मन था। तो आज मैं करवाने जा रही हूँ इन्हें, मुझे अंदर से बहुत खुशी भी है, मेरा सपना पूरा होने वाला, खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ की। और गाइज आप देख रहे हैं ये चिपकानी मेरे हाथों में, और इनके खुद के हाथों में भी नेल एक्सटेंशन हुआ पड़ा है। ये तो बता रही थी इनका जब मन करता है ये अपने हाथों में तब कर लेती है। और भैया अपना का तो सबको ही होता है, अपना काम जिसे आता है 2 मिनट में कर लेते हैं, है ना। और देखिए गाइज ये लंबे लंबे ज़्यादा थे, तो इन्होंने इनको भी थोड़ा इनकी बफरिंग करके और इन्हें फिर कट किया है, इनकी शेप दी है। और इस शेप देने के बाद हमें हमें जितनी लेंथ रखनी है हमें उसी हिसाब से कट करवाए हैं नेल्स। मुझे ज़्यादा लंबे नहीं रखने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कहीं मेरे नेल्स टूट ना जाएं, कहीं मेरे कपड़ों में तो नहीं अटकेंगे, किसी काम में तो नहीं उलझेंगे। तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा बड़े नहीं रखवाए, सिर्फ नेचुरल शेप वो लेंथ रखवाई है। और मैंने इसकी शेप भी ऐसी नहीं रखवाई कि भाई, कई बार ऐसा लगता है ना कि भाई एकदम स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो, भाई अलग अलग तरीके के रखवाते हैं सब लोग। मैंने नॉर्मल शेप भी एकदम ऐसी रखी है जो बिल्कुल नेचुरल लगे, कुछ भी फेक नहीं लगे। तो गाइज मेरे बिल्कुल लग भी रहे हैं, मैंने यू शेप में करवाए ये। तो आप देख रहे हैं गोल शेप है ये, अब यू भी कह लो या गोल कह लो, जो आपका मन करे, मुझे तो पता नहीं, वैसे मैंने गोल ही कहा था इनसे गोल रखवाने के लिए। तो और ये कर रही है गोल, और आप देख रहे हैं। और इनका नाम नेहा है, अंजलि नाम है, सॉरी मैं भूल गई थी। और देखो यहाँ पे मेरा वीडियो शूट हो रहा था तो मैं आपको हाई भी कह रही हूँ। और आप बताना कि आप नेल एक्सटेंशन करवाओगे कि नहीं करवाओगे, और करवाओगे तो कहाँ से किससे करवाओगे। मैं आपको बताऊंगी ना, तो आप इनसे ही करवाना, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, उनसे कराना। वो बहुत ही अच्छा नेल एक्सटेंशन कर रही हैं। देखो मुझे इतनी खुशी हो रही है, देखो चुड़ैल जैसे लग रहे हैं ना बड़े बड़े से। तो आप भी कराना गाइस, और इनसे ही करवाना, ये बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने हमें थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया था, करवा चौथ चल रहा है, ऑफ़र भी है करवा चौथ का। तो गाइस इस टाइम पे आप ये सुनहरा मौका ज़रूर उठाना, कभी गवा दो। और भाई क्योंकि इस टाइम पे करवा चौथ है भाई, सभी करवाएंगे। और देखो फिर इसके बाद इन्होंने शेप बना ली है, बिल्कुल तैयार है। और ये थोड़ा सा इसके ऊपर डस्ट आ रहा था, वो इन्होंने रिमूवर से साफ़ कर दिया। और आप देख सकते हैं मेरे ये नेल्स की शेप और मेरी लेंथ कितनी है। आगे इन्होंने इसके बाद देखो मेरे को कुछ बता रही थी कि मतलब नेल्स की जो मैंने ये जेल वगैरह इन्होंने लिया है, नेल पेंट लिया है। मैंने इन्हें कलर पहले से ही सजेस्ट कर दिया था कि मुझे कौन सा कराना है। तो मैंने जो लिया था कलर, वो मैंने पीच कलर लिया था। और ये काफ़ी सारी नेल पेंट्स भी हैं जो ये बता रही थी ये करानी है वो करानी, पर नहीं मुझे तो वही करानी थी। मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा दूँगी कि मैंने कौन से वाले करवाए हैं, और आप भी बताना उसे देख के कि आपको वो वाले और जो मैंने कराए हैं वो एक जैसे लगते हैं या नहीं लग रहे। और भाई मुझे तो लग रहे हैं, और आप भी बताना। और देखो ये जेल लेके इन्होंने नेल पेंट, इस पे नेल पेंट का वो बनाया है, कलर बनाया है। और गाइज़ पता है ये घर पे हमारे आई थी करने के लिए। और वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है थोड़ा, तो मैंने इन्हें घर पे बुला लिया था। तो घर पे तो गाइज़ ऐसा ही होता है, हम अपनी चीज़ों को कुछ भी कर लेते हैं, है ना। तो हमने ये बाउल ली थी और हमने इसी में करवाई है ये। नहीं तो पार्लर में होते तो भाई प्रोफेशनल लगता है आपको। और आप सोच रहे होंगे कि घर में क्या कटोरी वटोरी लेके बैठे हैं, बाउल्स वगैरह नहीं है। तो ये इसलिए क्योंकि हमने इसे घर पे बुलाया था। तो और आप देख रहे हैं इन्होंने इस तरीके से पीच कलर बिल्कुल रेडी कर लिया है, और ये अभी मिक्स कर रही हैं।
और देखो ये मिक्स होने के बाद अब ये मेरे हाथ पे अप्लाई करेंगी, ये देखिए। और आप बताना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारा एक ही कोट में मतलब कलर आ गया हो। इन्होंने 2 या 3 बार मेरा ये करा था, क्योंकि ये बहुत म्यूट कलर है, एकदम लाइट सा कलर है ना, तो इसलिए जल्दी सी नेल्स पर ना दिख भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट है, गर्ल्स लुक नज़र आ रहा था बिल्कुल ही। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा कि मेरे वाले ही नेल्स आप भी करवा के देखो जिस तरीके से मैंने करवाया, क्योंकि मुझे तो भाई ये नेचुरल शेप भी लगी और नेचुरली कलर भी अच्छा लगा कि भाई ज़्यादा ऐसा नहीं है रेड वेड सा, बहुत बोर से हो जाते हैं हम रेड वेड लगा लगू के, तो यार इसलिए मैंने तो यार यही वाला कलर पसंद करा, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। और अभी ये एक कोट लगा रही हैं और देखो ये थोड़ा सा लाइट है, इसमें ऐसा लग रहा है कि लगाया ही नहीं है, बाकी लगाया है अगर ध्यान से देखो तो। और यार गाइज इसके बाद मेरे नेल्स इतने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा चिकने चिकने से एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इन्होंने ये मशीन रखी हुई है और इस मशीन के अंदर इन्होंने इसको मेरे नेल्स को जो है ना सुखाया है, जो नेल पेंट लगाई है, और ये 90 सेकंड का टाइम रखा था, उसमें इसको सुखाया था। और ये देखिए इन्होंने फिर सुखाया है, सॉरी 90 सेकंड नहीं था, वो 60 था। और देखिए 1 कोट होने के बाद इन्होंने फिर से वो दूसरा कोट शुरू करा मेरे ऊपर सूखने के बाद नेल पेंट, और इसी तरीके से इन्होंने करा, और मतलब कुल मिला के 2 या 3 बार करा। और फिर मेरे नेल्स पे रियल कलर जो मुझे पसंद था वो आ गया था। और आप देख रहे हैं अभी वीडियो देखते जाइए, आपको सब समझ में आएगा। और अगर आपके लिए भी फर्स्ट टाइम है तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, टूट तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है। मुझे तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कहीं काम करने में कुछ दिक्कत लग रही हो या अटक जाएंगे या टूट जाएंगे, नहीं, थोड़ा सा हल्का सा 1 या 2 दिन तो मुझे फील हुआ था कि ना ये टूट तो नहीं जाएंगे कपड़े वपड़े में या आटा वाटा गूंदने में, पर नहीं हुआ, नहीं, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा पेन भी हुआ, जैसे नेल्स थोड़े से लंबे हैं, राइट हैंड से काम ज़्यादा होता है, तो उससे मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगा कि नेल्स पे हल्का सा बिल्कुल लाइट सा दर्द हुआ, पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मेरे नेल्स। और मैंने ये करवाया था अभी संडे को, और आप देख रहे हैं आज मंगलवार हो गया है, तो कितने दिन हो गए आज करवाए हुए, 2-3 दिन हो गए हैं। और आप देखिएगा मेरे नेल्स आज भी ऐसे ही बरकरार है, बिल्कुल भी नहीं टूटे। और देखिए ये साइड से फिनिशिंग दे रही हैं, और ये देखिए हमारा जो कलर है वो आने लगा है नेचुरल, और देख रहे हैं ना आप कितने स्मूथ लग रहे हैं नेल्स एकदम। जो ये अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि हमें वाइट लग रहा है, ये वाइट नहीं लगेगी नेल्स, अभी ये बिल्कुल पीच कलर आ जाएगा नेल्स पे। और देखना आप इतने सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो, मेरी तो तारीफ भी ख़त्म हो रही है इनको कर करके। और देखते जाइए गाइस, आप खुद देखोगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। और मेरी तो यार बैठे बैठे ही बैंड बज गई थी, क्योंकि एक तरफ मेरा हाथ उस मशीन के अंदर रखा जा रहा था नेल्स सुखाने के लिए, और दूसरे हाथ पे करा जा रहा था, और भाई मैं तो बिल्कुल बैठे बैठे थक गई थी। फिर मैं क्या, जो करने वाला बंदा है वो भी तो थका ही होगा। और देखिए इन्होंने फिर से एक हाथ पे करा, फिर इन्होंने मशीन के अंदर लगवाया, फिर दूसरा करा, इसी तरीके से मेरा 2-3 बार करने के बाद इन्होंने मेरी नेल पेंट सुखाई। और ये देखिए, और इन्होंने फिर इस पे स्पार्कल का ग्लिटर का काम स्टार्ट किया, क्योंकि वो जो पीच कलर वाला था वो उस पे हो गया था, हमारा कलर आ गया था। ये देखिए इन्होंने ये ब्रश से लगाया है, देख सकते हैं आप ये शेप दे रही हैं। ये जो नेल्स इन्होंने लगाए थे ये इतने स्वीट लग रहे थे यार, अब मैं फिर से तारीफ कर रही हूँ। और पता है इन्होंने ये देखो स्पार्कल जो ये ग्लिटर है ये लगाई है ब्रश से, और ये साइड में ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी करवाना है तो मैं आपको इनका नंबर दूंगी और इनका एड्रेस दूंगी पार्लर का, आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, करवा के आना।
और बताना कि कैसा लगा। और गाइस थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं करवा रही थी कि ना ये जो है ना जो ग्लिटर वाला है ये थोड़ा सा कम है, तो फिर मैंने थोड़ा सा बढ़वा लिया था। और आप भी अपनी चॉइस रख सकते हैं अगर आपको भी थोड़ा डिफरेंट कराना हो तो। मैंने अपने मन में ये सोचा था एक बार तो कि मैं इस पे ना जैसे वाइट वाला स्पार्कल करवाने के बाद कुछ अलग से लाइन भी ड्रॉ करा लूँ कलर की, जैसे कि मैं वाइट कलर की इसमें बनवा लूँ या ब्लैक कलर में बनवा लूँ। बट करके देखा था हमने, पर फिर वो वाली बात नहीं लगी जो लगनी चाहिए। मतलब एक होता है ना कि भाई सुंदर जो लगता है, नेचुरल जो लगता है वो नहीं लग रहा था। फिर वो ऐसा लग रहा था ओवर सा, ज़्यादा ना हैवी हैवी सा लगने लगा था, नेचुरल नहीं लग रहा था। और देखो इसके लगने के बाद इन्होंने फिर मेरे नेल्स पे एक नेल पेंट लगाई है। इससे नेल्स पे बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है लगाने के बाद। और ये देखिए ये इस पे नेल्स पे लगा रही हैं अभी ग्लिटर। और ये मैंने एक साइड लगवाए हैं कोने कोने में, और दूसरे नेल्स पे भी इसी तरीके से नेल्स के कॉर्नर में लगवाए हैं। इसी तरीके से मैंने देखे थे, मैंने कुछ पिक्स ली थी गूगल से, तो मैंने वहाँ से देखे थे ये, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई थी। फिर मैंने वही चीज़ अपने नेल्स पे करवाई है। अगर आप भी सोचते हो कि भाई आपके मन में कुछ अपना है दिमाग में कि भाई हमें वो करवाना है, तो आप भी वो करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें पार्लर में जाके पार्लर वाले का ही सजेशन लेना है कि भाई हमें ये करवाना चाहिए या नहीं, या उनसे ही पूछना चाहिए वो बताएं। हम अपना भी ओपिनियन रख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो ये, क्योंकि गाइस यार मैंने ये फर्स्ट टाइम करवाया है ना, आप मेरी तारीफ इसलिए ज़्यादा सुन रहे हो क्योंकि जब हम कोई चीज़ पहली बार कराते हैं और जिस चीज़ का हमारा मन हो वो हो जाए, तो यार उससे ज़्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। देख सकते हैं आप। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको ये पीच कलर? एकदम लग रहा है ना गर्लिश लुक। और इस पे ये जो ग्लिटर वाला है ये भी आपको कैसा लगा ये भी बताना। ये देखिए कितने ध्यान से कर रहे हैं ये कि कॉर्नर्स में भी एकदम कहीं से रह ना जाए। एकदम इन्होंने अच्छी सी शेप दी है। और फिर उसके बाद कॉर्नर में इन्होंने एक ब्रश से पहले लाइन बनाई है जिससे कि ये फैले नहीं ग्लिटर। और फिर इन्होंने बड़े ब्रश से ये ग्लिटर ले के लगाया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि स्पार्कल जो होता है वो उड़ता भी बहुत है। और देखिए हमारा ये हो गया। अभी मेरा ये रह गया है थोड़ा सा, इसे भी कर रही है ये। तो गाइस देखिए एक हाथ में मेरा इसी तरीके से हो गया है। मैंने आपको दिखाने के लिए वो कुछ देर तक थोड़ा सा हाथ रखा हुआ था। अब मेरा जो दूसरा वाला हाथ है तो वो इसमें कर रही है। देखिए तो एक साइड मेरी राइट साइड से लगा हुआ है ग्लिटर और एक तरफ मेरे लेफ्ट साइड से लगाया है ग्लिटर। मतलब कि जो कॉर्नर्स में ग्लिटर लगाया है एक साइड राइट साइड लगाया और एक साइड लेफ्ट साइड में लगवाया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन्होंने पहले ये एक पतले से ब्रश से एक लाइन ड्रॉ करी है कि इसके अंदर अंदर हमें फिल करना है स्पार्कल जो ग्लिटर है। और ये देखिए इन्होंने इसी तरीके से सारे नेल्स पे लगाने के बाद एक एक करके इन्हें फिल किया है। ये देखिए ब्रश से और कॉर्नर्स में लगा रही हैं। ये देख लीजिए आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको। अगर आप भी चाहते हो कि भाई हमें घर पे बुलवाना है तो आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो और घर भी बुला सकते हैं। ये घर पे भी होम सर्विस दे देती हैं, आ जाती हैं। और काफ़ी अच्छा इनका काम है, सारा केमिकल वर्क भी करती हैं ये, आपको भी कराना चाहिए। और यार गाइस देखिए ये होने के बाद इन्होंने ये स्पार्कल इन्होंने ये नेल पेंट लगाई है, इससे शाइन आती है।
इससे शाइन आएगी। और नेल्स इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने शाइनी और एकदम मतलब इतने ज़्यादा, मतलब कोई मेरे पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए वर्ड्स। और आप देखिए फाइनल मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये मेरे बन के रेडी हो गए हैं, एक्सटेंशन हो गया है तैयार। और ये देखिए मेरे, ये देखिए गाइस कैसे लग रहे हैं मेरी फिंगर्स कैसे। तो गाइस आपने मेरी वीडियो देखी तो बताइए मुझे कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और गाइस सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गई कि आपको मैं नेल एक्सटेंशंस की प्राइस बताना भूल गई थी। तो गाइस आपको पता है नेल एक्सटेंशंस कितने रुपए में हुआ है? 600 रुपीज़ में। देखिए इतना सस्ता हुआ है और मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑफर में है। तो जल्दी से जल्दी आप भी फायदा उठाओ ऑफर्स का और मजा लूटो अपने नेल एक्सटेंशंस का। ठीक है, बाय, टेक केयर।